एक सवाल है, आज के भारत में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? मैकेनिक्स नहीं, इलेक्ट्रीशियन नहीं, प्लम्बर नहीं, किसी नाई को बेरोजगार देखे हो? मैंने तो नहीं देखा भाई। सबसे ज़्यादा बेरोजगार है पढ़ा लिखा युवा। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई भी यही है। आज भारत में बेरोजगारी का मतलब काम मिलना नहीं है। भारत में बेरोजगारी का मतलब है काम नहीं आना। भारत सरकार का जो अपना सर्वे है, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत में युवाओं की बेरोजगारी का दर 14 से 15% ऐसा है जो पढ़े लिखे युवा हैं। मतलब जितनी भी बेरोजगारी है उसका 14 से 15%। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि पढ़ाई जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उतने ही बेरोजगार लोग। तो इसका उलट ये है कि 10वीं पास जो लोग हैं वो ज़्यादा बेरोजगार नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं। सोचिए जरा, जो कम पढ़ा लिखा युवा है वो काम कर रहा है, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो काम का इंतज़ार कर रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं भारत में सिर्फ 40 से 45% ही युवा ऐसे हैं जो जॉब रेडी हैं, मतलब जिनको वो काम में रख सकते हैं। बाकी लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन को उसका अपना CV बनाना नहीं आता। आज के ज़माने में नौकरी डिग्री से नहीं मिलती, स्किल से मिल रही है। अब आप एक ज़रूरी बात समझिए, भारत में काम की कमी नहीं है, भारत में कमी है स्किल्ड पर्सन की। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, आप प्लम्बर को बुलाइए, वो बोलेगा अभी फ्री नहीं है, 2-3 दिनों बाद आएगा। इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, वो बिजी है। एक ऐसी मैकेनिक को बुलाओ, उसका बहुत रेट हाई है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। और ठीक उसी समय लाखों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यूथ CV लेकर घूम रहे होते हैं। इसका मतलब साफ है, काम तो है लेकिन काम करने लायक बनाया नहीं गया। अब असल सवाल पर आते हैं कि ये जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है। मेरी एनालिसिस कहती है कि इसके पीछे हमारा स्कूलिंग सिस्टम इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्कूल क्या सिखाता है? रट्टा लगाना, ज़्यादा नंबर लाना, परीक्षा पास करना, किताब को याद करना। स्कूल क्या नहीं सिखाता? कोई हुनर, कोई स्किल, कोई काम और पैसे कमाने की समझ। 12 साल लंबा स्कूल पीरियड, फिर कॉलेज और तब जाकर डिग्री। हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसको जिंदगी के लिए तैयार नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ स्कूल दोषी नहीं है, इसमें हम सब भी दोषी हैं और बराबर के। माता पिता क्या कहते हैं, और ये जो हमारा मिडिल क्लास बेस्ड हमारा इंडिया जो है वो क्या चाहता है? बेटा मैकेनिक मत बनना, नौकरी नहीं मिली तो बदनामी होगी, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। लेकिन वही मैकेनिक महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा 10,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा है। एक होमगार्ड की नौकरी जो कि परमानेंट नहीं है और जिसकी सैलरी भी 8 से 10,000 या 8 से 12,000 जाती होगी, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट युवा जो हैं घंटों धूप में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब जरा बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। वो इसको कैसे देखती? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है? वो कहती है कि 6वीं से हम वोकेशनल एजुकेशन पर काम करेंगे। स्किल भी होगी, पढ़ाई लिखाई भी साथ में चलती रहेगी। इंटर्नशिप भी ये ज़रूरी हिस्सा मानती है पढ़ाई का। रट्टा कम और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहती है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर भी इसका फोकस है। नीति को अगर ऐसे देखें तो बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है।
2020 में नई शिक्षा नीति आई है और कितने स्कूलों में ये अभी तक चलने लगी है, या फिर यूं कहें कि कितने राज्यों ने इसको अडेप्ट कर लिया और किसके पास इसके हिसाब से किताबें बन गई, इसके हिसाब से टीचरों की बहाली हो गई। तो फिर अब आते हैं इस बात पर कि रियलिटी क्या है। ज़्यादातर स्कूलों में स्किल्ड टीचर नहीं है, मतलब स्किल सिखाने वाले की ही कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं बन पाया, इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये जो स्किल की बात कर रहा है ना, स्किल के सब्जेक्ट को सीरियसली लिया ही नहीं गया। इसके अगर है भी तो बहुत कम। पॉलिसी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन इसको धरातल पर आने में अभी बहुत समय लगेगा। अगर सीरियसली लिया जाए तो असली समस्या है क्या? समस्या ये नहीं है कि नौकरी नहीं है। तो फिर से हम एक बात कहेंगे कि समस्या ये है कि नौकरी तो है, लेकिन हम नौकरी के लायक नहीं हैं। हम डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, स्किल के पीछे नहीं। हमने समस्या समझ ली, इसमें सिस्टम की गलती देख ली, अपनी गलती भी देख ली। अब थोड़ी समाधान पर बात करते हैं। स्किल एजुकेशन बचपन से, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है। कक्षा 6 से स्किल पर बातचीत होनी चाहिए। बिजली कैसे काम करती है, मशीन कैसे चलता है, चीज़ें कैसे बनती है और दुनिया में काम कैसे होता है। सिर्फ किताब नहीं, हाथों से काम करना सिखाया जाए। जब बच्चा बचपन से उसको कर करके सीखेगा तो बड़ा होकर उसे वो काम छोटा नहीं लगेगा। इंटर्नशिप हो हर छात्र के लिए, कम से कम हर बच्चा साल में एक बार किसी वर्कशॉप, हॉस्पिटल, ऑफिस, फैक्ट्री या फील्ड में काम करे, ताकि उसे पता चले असली दुनिया किताबी दुनिया से बहुत अलग होती है। इंटरव्यू का डर, काम का प्रेशर, टाइम की वैल्यू, ये सब किताब नहीं सिखाती। तीसरा है स्किल को फुल इज्जत मिलनी चाहिए। जब तक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन को इज्जत नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये काम करने के लिए नहीं कहेगा। और जब लोग सिर्फ डिग्री के पीछे भागेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसे देशों में स्किल्ड वर्कर को प्रोफेशनल माना जाता है। हमें भी वहाँ से सीखना होगा और वैसी ही कुछ सोच अपनानी होगी। चौथा है करियर गाइडेंस हो हर एक स्कूल में। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं होता है करना क्या है, कि उनके लिए कौन सा करियर सही है। इसीलिए करियर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये बताया जाए तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर ज़िंदगी डिसाइड कर लेना सबसे बड़ी गलती है। आज के टाइम में एक फॉर्मूला काम करता है, डिग्री प्लस स्किल, ये दोनों मिलकर बनते हैं सक्सेस। सिर्फ डिग्री होगी तो भीड़ में गुम हो जाओगे, सिर्फ स्किल होगी तो ग्रोथ स्लो होगी। तो दोनों साथ हो तभी फ्यूचर सिक्योर बन पाता है। इंजीनियर हो पर कोडिंग नहीं आती, ग्रेजुएट हो पर प्रैक्टिकल काम भी आता हो, स्टूडेंट हो पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता। भारत का युवा कमज़ोर नहीं है, भारत का युवा बेवकूफ़ नहीं है, बस उसे गलत तरीके से तैयार किया जा रहा है। जब हम डिग्री को भगवान और स्किल को मजदूर समझना बंद कर देंगे, उसी दिन भारत से बेरोजगारी अपने आप कम होती चली जाएगी। बदलाव सरकार से नहीं, हम सब से शुरू होता है।